हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं परिता और मीत के बारे में। इनका नाम मैंने चेंज कर दिया है, थंबनेल से आप पहचान ही जाएंगे कि किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कल परिता जी ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला और वीडियो में ये बोला कि उनके सास ससुर घर छोड़कर गए। ये बात किसी ने अपने चैनल पर वीडियो बनाकर इनके बताने से पहले और सोशल मीडिया पे आने से पहले रिवील कर दिया था। तो ये जिनकी बात कर रही हैं वो मेरी फ्रेंड हैं और मैं उनके वीडियोस देखी। उसमें उन्होंने कहीं पर भी इस बात की पुष्टि नहीं करी थी कि इनके सास ससुर घर छोड़ के चले गए। इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके सगे भाई, वो लोगों के कमेंट में जाकर कमेंट लिखकर बता रहे थे कि सरिता जी के सास ससुर घर छोड़ के चले गए हैं और चाबी लेकर चले गए हैं और चाबी इनके पास नहीं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही। और ये चीज़ तो परिता जी भी अपने वीडियो में बताई थी कि इनके सास ससुर चाबी लेकर चले गए हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है कि ये कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं कर पा रही हैं। फिर दूसरे दिन इनके जो भाई हैं वो मेरे भी कमेंट में आकर कमेंट में लिख कर गए थे कि चाबी परिता जी के पास वो दे दिए हैं, परिता जी बाकायदा अच्छे से चाबी पा गई हैं। लेकिन ये वीडियो में क्या बताती हैं कि वो लोग चाबी दिए बिना चले गए हैं, पानी कैसे ऑन होगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी, ये सारी प्रॉब्लम का ब्यौरा ये बैठ के गा दी थी चैनल पे। लेकिन इनका जो भाई है ना, वो जगह जगह जाके परिता जी के साइड से एक्सपोज करने लगा खुद की बहन को ही इनडायरेक्टली वे में। उसकी जो बातें हैं ना, पहले बात तो उसको औरतों से बात करने नहीं आती, बदतमीजी से बात करता है और केस वेस करने की धमकी देता है इनका भाई। केस करने में तो इनका भाई मास्टर है, बोल रहा है कि ज़्यादा करोगे तो तुम लोगों के ऊपर केस कर देंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने तो मेरे कमेंट में आर वर्ड वाली गाली भी लिखी और बोला कि जैसे प्रियंका जो जेठानी है उसका मुंह बंद करा दिया गया, वैसे तेरा भी मुंह बंद करवा दिया जाएगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि खुले में चौड़े होकर इनके भाई साहब लोगों को धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, धमकी। और जब आप इनको ब्लॉक कर देते हैं तो ये दूसरी आईडी बनाकर आते हैं और लिखते हैं, भैया तुम पहले जाकर अपनी बहन की मदद करो, तुम्हारे जीजा जी बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, तुम्हें तो अपनी बहन का सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए कि तुम अपनी बहन के लिए और मुसीबत बढ़ा रहे हो। जी हाँ, इनके भाई ने ही बताया कि जैसे रिश्तेदारों को सबक सिखाया गया है वैसे तुम लोगों को भी सबक सिखाया जाएगा। सबक सिखाने से क्या मतलब है, जैसे सास ससुर पे, ननद नंदोई पे केस करा गया, वैसे हम लोगों के ऊपर भी केस करने की धमकी दी जा रही थी। हाँ, इनके भाई की जो वर्डिंग है, आर वर्ड की, सी वर्ड की, औरतों के कमेंट में जा जाके जिस तरीके के शब्दों का उच्चारण इनके भाई कर रहे हैं, अगर टाइटल थंबनेल में लगा देंगे ना तो असली औकात निकल कर आ जाएगी कि ये लोग कितने संस्कारी हैं, कितने संस्कारी नहीं। परिता जी, आप बातों को जलेबी की तरह राउंड राउंड क्यों घुमा रही हैं? आप ये क्यों नहीं बताती हैं कि आपने किस बिना पर अपने सास ससुर पे केस करा तो उसका कॉपी आप दिखाइए। और दूसरी चीज़, आपने बोला था ना कि आपने अपनी पूरी ज्वेलरी बेचकर अपने पति का इलाज कराया, तो जब ज्वेलरी बेची होंगी तो उसका रिसिप्ट वगैरह तो आपको मिला होगा ना। कभी कहती हैं कि आप ज्वेलरी बेच के पति का इलाज कराई थी, कभी बोलती हैं कि ज्वेलरी सास ससुर हड़प लिए थे। ये जो आप बातें घुमाती हैं, आपकी किस बातों पर यकीन करा जाए। कभी बोलती हैं कि ननद नंदोई इतने अच्छे थे कि 1 साल तक मेरे बच्चों की फीस भरे, मतलब मुझे अपने घर में रखें, अनाज राशन दिए, मेरी बहुत मदद करें। और यहाँ तक कि सिल्वर प्ले बटन की भी अनबॉक्सिंग आप अपने ननद नंदोई से करवाई थी। तो जब ये लोग इतने अच्छे थे, आपको हर जगह सपोर्ट कर रहे थे, आपको 1.5 लाख रुपए ननद अपने डिलीवरी वाला पैसा उठाकर दे दी थी अपने भाई की मदद करने के लिए, ये सब चीज़ें आपने खुद वीडियो में बताया, अपने पुराने वीडियो में। परिता जी, आप शायद मेमोरी लॉस कर गई हैं, आप भूल गई हैं कि आप अपने पुराने वीडियो में क्या क्या दिखाई है। यहाँ तक इन्होंने ये भी बताया था कि इनके सास ससुर अपने बेटे के इलाज के लिए इतने ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने अपनी ज़मीन भी बेची और ज़मीन बेच बेच के इनको पैसे दिए हैं। ये बात इनके पुराने वीडियो में है। और हाँ,
इन्होंने अपना एक लगभग 1.5 साल पुराना वीडियो है जिसमें खुद बताया कि इनके ससुर जी इनके साथ हॉस्पिटल जाते हैं और जो दवाई के पैसे हैं ना वो देते हैं। इनके फेसबुक पर वीडियो अपलोड है जिसमें ये दिखाई थी कि इनके ससुर जी दवाई के पैसे देते हैं अपने बेटे के लिए। अब ये कमेंट में लोगों को लिखकर बता रही हैं कि 4 साल से ये अकेले अपने पति का इलाज करा रही थी। एक पैसा, एक फूटी कौड़ी इनके सास ससुर के साइड से अपने बेटे के ऊपर खर्चा नहीं करा गया, दवाई के लिए पैसे दिए नहीं गए, जो ननन नंदोई हैं वो कोई मदद नहीं करे। ये अकेली अबला औरत अकेले परेशान थी। मुझे तो इनका एक और पुराना वीडियो याद आ रहा है जिसमें ये अपनी सास को दिखाते हुए ये बताई थी कि सास को चोट लग गई थी और ये ढंग से उठ बैठ भी नहीं पाती हैं और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो घर के काम नहीं कर पाती हैं। इसलिए वो बोलती हैं कि तुम कुछ काम वाम वाली बाई लगवा लो। पुराना लगभग 10 या 11 महीने पुराना इनका वीडियो है, उसमें इन्होंने बकायदा अपनी सासू माँ को दिखाते हुए ये बात बोला है और उसमें ये बोलती हैं कि जितने का काम वाली बाई देखभाल करेगी पता नहीं सही से करेगी नहीं करेगी, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। इनके ससुराल वाले इनको मतलब नर्स की, काम वाली बाई की रखने के लिए भी सुझाव दिए थे, रखने को बोले भी थे। ये खुद से नहीं रखी हैं, खुद से सब चीज़ चुनी है करने का, उसके बाद पूरा ब्लेम ससुराल वालों के ऊपर ये डाल देती हैं। एक बात बताइए, जब ये अपने पुराने पूरे वीडियो में सास ससुर को अच्छा दिखा रही थी, ननन नंदोई को अच्छा दिखा रही थी, फिर अचानक से जैसे ही ये घर पर आई ससुर की नीयत इनके ऊपर गिर गई, इनके साथ गलत करने लगे। इनके बेटे की हालत तो जो बूढ़े सास ससुर है काफ़ी टाइम पहले से खराब थी, तो ससुर की नीयत तो काफ़ी टाइम पहले ही सरिता जी पे खराब हो जानी चाहिए थी, पर वो तब नीयत नहीं खराब करे, जब ये घर पर आई तभी नीयत खराब हुआ। मतलब कि इनकी रियलिटी कुछ न कुछ सास ससुर देख लिए थे और इनको पता चल चुका था कि दूर से तो सब कुछ ठीक था, नज़दीक आने पे हकीकत सास ससुर को पता लगने लगी थी, इनका बर्ताव पता लगने लगा था, इनका झूठ पकड़ा जाने लगा था। इसलिए इन्होंने सोचा कि सास ससुर पर आरोप लगा दें। जब सास ससुर इतने दुष्ट हैं, प्रॉपर्टी के लालची हैं, अपने बेटे को छोड़ दिए हैं, तो सोचिए सास ससुर इनको घर से बाहर निकालते बेटे के साथ या खुद घर छोड़ के चले जाते। थोड़ा दिमाग लगाइए, जो इनको परेशान करना चाहेगा, इन पे अत्याचार करना चाहेगा, वो घर द्वार छोड़ कर क्यों जाएगा? उसी घर में रहकर इनकी ज़िंदगी नर्क बनाएगा या खुद घर छोड़कर रोते बिलखते बाहर निकल जाएगा? सरिता जी खुद के वीडियो से इतनी बार एक्सपोज हो चुकी है ना कि बोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये महिला खुद ही अपना पर्दाफाश खुद के वीडियोस से कर चुकी है।